क्या है ना, पिस्टन लगा दी। जो दो लड़की थी उनको बोला, जो आपने गांव में जाकर बोला तो आपको भी खत्म कर देंगे हम। मामला ये है जी, इनका 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा। अच्छा। लड़की का और लड़के का। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरठ के सरधना के कपसाड़ गांव के दलित परिवार की बेटी की किडनैपिंग और मां की हत्या के मामले में नया अपडेट आया है कि पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में तमाम थियोरीज भी सामने आ रही हैं। गांव वालों का कुछ और कहना है, पीड़ित परिवार का कुछ और। इन सब के बीच में पुलिस के बयान का इंतजार हर किसी को है कि जब लड़की और लड़का पकड़े गए हैं तो फिर आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया। क्या ये मामला वाकई में किडनैपिंग का था या फिर कुछ और? क्योंकि गांव वालों के मुताबिक यहाँ पर उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में इन तमाम सवालों पर गुस्से से भड़क पड़ी पीड़िता की बहन, उस लड़की की बहन जिसे गायब करने के आरोप लगे। वो बताती हैं कि किस तरह से उस दिन पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। गुरुवार की सुबह किस तरह से माँ बेटी खेत पर खाना लेकर जा रही थी। इस दौरान पीछे से एक शख्स ने गालियों की बौछार की। उनका आरोप है कि वो शख्स पारस था। पारस से पहले गालियों का संबोधन किया, जाति सूचक गालियां दी और उसके बाद जब रोका गया तो मामला आगे बढ़ गया। वो आरोप ये भी लगाती हैं कि पहले तो पारस अकेला था, लेकिन बाद में 4 लोग और आ गए। सुनिए। चाचा तो हमारे सुबह 6 बजे चले गए थे जी। वे पीछे से 8 बजे खाना ले गई। पीछे से आवाज लगाई, नु रुको। पारस ने आवाज लगाई, पीछे से गाली देकर बोला। तो फिर उन्होंने कहा कभी किसी और को दे रहे हो गाली, के वे चलती रही। उन्होंने फिर आवाज लगाई। हाँ, उन्होंने सोचा चाची ने हमारे नु किसी और को दे रहा होगा कोई। तो फिर नु सुन रही, मैंने तुझे गाली दी है। तो वो कह लगी, उन लड़की से बोला उन्होंने, तुम आगे को चलो, मैं पूछती हूँ गाली क्यों दे रहा है। किस लड़की को? चाची ने बोला, हमारी ने लड़की को, जो उनके साथ ही हमारी बहन ने, तुम आगे चलो, मैं इसकी बात सुन के आ रही हूँ। तो उनके पास गए, नहीं तू गाली क्यों दे रहा भाई, ने ज़्यादा बोल लिया। तो एकदम से फरसा ही, पहले तो यहाँ मारा, फिर यहाँ पे मारा उनके गाली देने के। वो लड़की भागी कि मेरी मम्मी को कुछ मत बोलो। तो उसके है ना, पिस्टन लगा दी। जो 2 लड़की थी उनको बोला, जो आपने गांव में जाकर बोला तो आपको भी ख़त्म कर देंगे हम। तो वे लड़की जो एक छोटी सी, वो भाग के चली गई जंगल। एक लड़की गांव में आ गई। चाची तो लगते के साथ ही गिर गई, उनको कुछ पता नहीं है। फिर हमारे चाचा आए, उस लड़की ने बताया बोल के कि ऐसा ऐसा है ना, वहाँ पर ताई जी गिर पड़ी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे मारा, पारस भैया ने उनको। आप जाओ। चाचा हमारे भाग के आए, उन्होंने आकर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, ना लड़की थी, बस सिर्फ हमारी चाची थी वहाँ पे, मरी हुई पड़ी थी, उनमें कुछ नहीं था, कोई सांस था, खत्म करके चले गए थे। लेकिन गांव वालों का जो कहना है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप तो कुछ गांव वाले ये भी लगाते हैं कि खुद लड़की ने ही लड़के को भगाया। लड़की अपनी मर्जी से पारस के साथ गई तो इस पर बहन भड़क पड़ती हैं और जो कुछ कहती हैं जरा सुनिए। पारस जो है अकेला था, बच्चों ने क्या बताया, वो अकेला था। गांव में पीछे से तो वो इकला था। जब उसने, चाची ने बोला कि क्यों गाली दे रहा, तो एक में से 4 जने और लिख रहे थे, वे 5-6 जने थे वे। अच्छा। हाँ जी। तो पूरी प्लानिंग करके आए थे? हाँ, अब पूरी प्लानिंग नहीं होगी जी, जब ये 5-6 एक में से निकले। अच्छा, गांव के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पहले भी उनको लेकर के कोई पंचायत हुई, ऐसा भी कुछ बात है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये अपना बचाव करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था पहले। दरअसल यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि इसके पहले भी इस मामले को लेकर पंचायत हो चुकी थी। मैटर को रफा दफा करने के लिए लड़की की शादी के लिए बाकायदे पैसे भी लड़के पक्ष की तरफ से दिए गए थे। वहीं गांव वालों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा था, जरा वो भी जान लीजिए। मामला ये है जी, इनका 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा। अच्छा। लड़की का और लड़के का। ठीक है। और उसमें जो है कई बार पंचायत भी होली गांव में। ठीक है। कुछ पैसे धेले भी दिए गए, अब भाई लड़की की शादी कर लो। अच्छा। ऐसे बात है लड़के वालों की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वे भी नहीं मानने, लड़के भी नहीं मानने। आखिरकार वे फरार हो गए, जैसे भी हुए, सुबह 8 बजे जैसे भी इनकी बात हुई। और लड़की को ऐसा बताया जा रहा कि लड़की नहीं झटम झोले में, वे जैसे जंगल पंगल जाते छोड़ने के लिए, तो झटम झोला हुआ उनका, पलकटी लगी या मारी, ये लड़की का ही मैटर है। लड़का तो 16 साल का, 15-16 साल का, 9वीं क्लास में पढ़ा है। लड़की 23 साल की। तो हम तो ये कह रहे लड़की लेकर भागी, लड़का नहीं लेकर भागा। अच्छा। गलती हमेशा लड़की की रहती है, प्रशासन या समाज कुछ भी कहो। यानी कि इसके पीछे आप ये बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है लड़की ने की? जी, मेरा मानना तो यही है जी। अच्छा। और इतना जो यहाँ पूरा सब आ रहे हैं, पूरी सारे सब राजनीति अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए।
अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब आ रहे, सहानुभूति देने के लिए कोई नहीं आ रहा। अच्छा, सहानुभूति मतलब वो मंशा नहीं है। अजी जब गले में पट्टे घेर का आ रहे, सहानुभूति गले में पट्टा नहीं घेर का कोई। सहानुभूति का एक अलग अर्थ है और राजनीति चमकाने का एक अलग अर्थ है। तो ये क्यों, क्या राजनीति क्या चमका रहे हैं कि ये अपनी अब चुनाव आने वाला, राजनीति अपनी चमका रहे हैं, दंगा भड़काने के चक्कर में, आपस में आग बालने के चक्कर में, ये है इनका मैटर। यानी कि जातीय लड़ जाए। बस जी बस है ना? लेकिन गांव हमारा शांति प्रिय है, ये लोग भी और हम लोग भी। अच्छा, मतलब गांव वालों ने ठान लिया कि लड़ने का नहीं, चाहे हो जाए कुछ। चाहे कुछ हो जाए, जो तो अगर वो गांव की बेटी है, हम ऐसी बात नहीं है, और बेटा ही गांव का है, बल्कि हम तो चाहे दोनों को काउंटर कर दे, दोनों का हो, पर गलती दोनों की है। हाँ, गलती दोनों की है, एक की नहीं, गलती दोनों की है। हाँ, ये जबरदस्ती ले आए जी, जबरदस्ती कौन जावे, बताओ। अब यहाँ कोई है तो जबरदस्ती तो अपनी घरवाली के हाथ में लगाना कोई। मतलब ये सब राजनीति कर रहे हैं जितने भी हैं। गांव में तो वैसे शांतिपूर्वक है जी, मर्डर तो ये हुआ ही है जानी। अब ये किसके द्वारा होया ये हम आपको नहीं बता सकते जी। अच्छा, हाँ जी, जैसे जैसे सुनने में आ रही है हम नहीं बता सकते। क्या सुनने में आ रही है, वही तो पूछ रहा हाँ जी। हूँ, क्या सुनने में आ रही है? आज सुनने में तो कुछ ऐसा भी आ रही है, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, लड़का लड़की का दोनों का। कोई पंचायत भी हुई थी, इन्होंने पहले पैसे वैसे भी दे दिए थे, लेकिन लड़की नहीं बाज आई और लड़की ने कुछ सुनने में आ रहा है, हमने देखा नहीं जी कि लड़की नहीं प्रहार करा और लड़के को लेके भागी। कुल मिलाकर अब जब लड़की सामने आएगी, उसका बयान दर्ज होगा और पुलिस जब कोई बड़ा खुलासा करेगी, तभी स्थितियां साफ हो पाएंगी। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि लगातार इस पर सियासत जारी है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत गुरुवार को हुई थी, जब दलित महिला सुनीता की हत्या कर दी गई थी। उनकी बेटी को अगवा करने का आरोप लगा। आरोप गांव के ही पारस राजपूत पर लगा, जिसके बाद सियासत गरमा गई। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या आजाद समाज पार्टी, सब यहाँ पर हल्ला बोल कर देते हैं। कपसाड़ गांव मानो राजनीतिक तीर्थ सा बन जाता है। यहाँ पर तमाम नेताओं की आवाजाही शुरू हो जाती है। बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहते। संगीत सोम से लेकर संजीव बालियान तक वहां पर पहुंचते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। लेकिन इस खबर में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि लड़की को बरामद कर लिया गया है। आरोपी पारस राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई सारे सवाल भी हैं कि क्या ऐसा संभव है कि पारस राजपूत अकेले इस लड़की को किडनैप करके ले जा सके। गांव वाले कुछ अलग ही थियरी बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा तब होगा जब पूछताछ लड़की से होगी, उसका बयान दर्ज होगा। पुलिस उस बयान के आधार पर कोई बड़ा अपडेट देगी, जिसकी संभावना आज ही बताई जा रही है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक। पता चला है जी, अभी वीडियो आई है और जो भी पकड़े गए हैं। मेरी बहन सही सलामत मिल गई है, ये पता नहीं सही सलामत मिली है नहीं मिली। कोई भी प्रशासन, कोई भी नेता, कोई भी मेरी बहन को जोर दबाव ना दे, जोर दबाव दे, कोई भी बयान गलत ना करवाए, ये मेरी अपील है। जो भी हो सही हो, कोई भी मेरी बहन को ना गलत उसमें भी आरोपी में ना दबा। अगर मेरी बहन सुन रही हो, वीडियो सुन रही हो, देख रही हो, तो बहन घबराना मत। तेरे लाखों भाई खड़े हैं, लाखों को मैं जान की बाजी लगाने पड़ा लगा देंगे, घबराइए मत बिल्कुल भी। माँ तो गई, माँ तो मर गई।